ये टॉपिक और टॉपिक चल लास्ट क्लास तक हमने डिस्कस किया था अबाउट रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन हमने कंप्लीट कर दिया था। आज हमें रेस्पिरेशन के नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है विच इज़ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है, और बहुत अच्छे से समझने वाला टॉपिक भी है, तो ध्यान देना। देखिए कुछ बेसिक बात की बातें करें, बेसिक चीज़ें डिस्कस करें। तो मैंने कहा ट्रांसपोर्टेशन क्या है। तो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ये क्या करेगा, ये मदद करेगा किस चीज में, मूवमेंट में। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट अराइजेस टू माय माइंड इज कि बॉडी में जो मूवमेंट की जरूरत है, यानी जो ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है, वो कौन से पोर्शन से किस पोर्शन में है। यानी कि जब हमें ट्रांसपोर्ट करना है तो कहाँ से कहाँ करना है और किन किन सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करना है। तो मैंने कहा ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले मुझे ट्रांसपोर्ट करना है जो अलग अलग फूड जनरेट हो रहा है उसे। मुझे सर ट्रांसपोर्ट करना है ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन चाहिए पूरी बॉडी में, जो बदले में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है उसको भी ट्रांसपोर्ट करना है। तो ट्रांसपोर्टेशन तो नेसेसरी है। जो वेस्ट जनरेट हो रहा है बॉडी के अंदर अलग अलग, जब ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रही है, यानी ये जो एक्टिविटी चल रही है जिससे हम एनर्जी बना रहे हैं, क्या इन सभी एक्टिविटीज के टाइम पे बॉडी में कुछ वेस्ट नहीं जनरेट हो रहा होगा? हो रहा होगा। That waste has also to be transported। वो सभी ट्रांसपोर्ट करने का, वेस्टेड नहीं, वेस्ट, वो सभी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारी बॉडी में है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्लड। क्यों? क्योंकि जो भी ब्लड ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जो भी हमें सामान ट्रांसपोर्ट करने हैं, ब्लड एज अ कैरियर एक्ट करता है और उन सभी सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। तो ब्लड कैरीज ऑल द सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। कौन इसकी मदद करता है? इसकी मदद करता है हार्ट। हार्ट क्या करता है? हार्ट ब्लड को पंप करता है और ब्लड के ऊपर प्रेशर अप्लाई करता है ताकि ब्लड अलग अलग जगह जाकर ये सारी चीजें ट्रांसपोर्ट कर सके। तो जब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, तो ट्रांसपोर्टेशन में अलग अलग मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, अलग अलग पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ये हमने डिस्कस किया इन द कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स। लेकिन क्या प्लांट्स ट्रांसपोर्टेशन नहीं करते? बिल्कुल। मैंने कहा एक बात बताओ, प्लांट वाटर ले रहा है, क्या उसको वाटर को ट्रांसपोर्ट नहीं करना? सर करना है ना। तो प्लांट भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। प्लांट जब फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो फोटोसिंथेसिस करने के बाद फूड जनरेट हो रहा है, क्या उस फूड को प्लांट ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा? सर बिल्कुल करेगा। तो प्लांट को भी अलग अलग सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो जब हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे तो हम पहले ऐसे ही पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग, देन ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। क्लियर है ये बात सबको? फटाफट से नोट्स ओपन करो और ट्रांसपोर्टेशन वाला टॉपिक फटाफट पढ़ देते। दो छोटे पैराग्राफ है, फिर तो मेरे समझाने वाली चीजें ही है, तो फटाफट से पढ़ लेना। कह रहा है ट्रांसपोर्टेशन, द डिफरेंट मटेरियल्स एंड गैसेस are transported from one part to another in an organism with the help of transportation system। ये चीजें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की वजह से ट्रांसपोर्ट होती है। क्या रहा है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग, देखो डायरेक्ट आ गया। क्या रहा है ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कह दो, क्या कह दो, सर्कुलेटरी सिस्टम is responsible for the transportation of various substances in human beings। It is composed of, ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ये कुछ चीजों से कंपोज होता है, कुछ चीजों से मिलकर बना होता है। सर कौन कौन सी चीजें होती हैं वो? देखो सबसे पहले कह रहा है इट इज कंपोज्ड ऑफ हार्ट, देन कह रहा है आर्टरीज, देन कह रहा है वेन्स, और फिर कह रहा है ब्लड कैपिलरीज। ब्लड
कैपिलरीज। हमें क्या करना है, हमें इन सभी के फंक्शंस को ना टिप्स पे याद करना है कि इन सभी का फंक्शन क्या होता है, कैसा इनका स्ट्रक्चर होता है। इन्हें हम टिप्स पे याद करने की कोशिश करेंगे और जब हम टॉपिक अब स्टार्ट कर रहे हैं उसे बहुत 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 ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। स्टॉप राइटिंग एंड ऑल आइज ऑन द बोर्ड। देखिए, लेट्स सपोज दिस इज ह्यूमन हार्ट। हाउ मेनी चैम्बर डज अ ह्यूमन हार्ट हैव? 4 चैम्बर्स। तो मैंने 4 चैम्बर्स ड्रॉ करे इस तरीके से। जो ऊपर वाले पोर्शन होते हैं दे आर नोन एज एट्रियम। क्या बोला जाता है? एट्रियम। दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज राइट एट्रियम। नीचे वाले पोर्शन को क्या कहते हैं? वेंट्रिकल। सो लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। नहीं, उल्टा नहीं है। अब मैं ऐसे खड़ा हूं, आप मेरे हार्ट को देख रहे हो। विच साइड इज दिस? लेफ्ट साइड एंड दिस इज द राइट साइड। ऐसे ही बनाना है, उल्टा नहीं है, ठीक है, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट अराइजेस टू माय माइंड इज ट्रांसपोर्टेशन हो कैसे रहा है? तो बहुत 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 खास ध्यान से देखेंगे आगे के प्रोसेस को। एक कहानी की तरह चलेगा सब कुछ, तो ध्यान से समझते चलना। क्या कह रहे हो आप? कोई बात नहीं, नहीं कह रहा। आओ इधर देखो गाइस, सबसे पहले इस पॉइंट से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान रखना ये बात। और ऑटो रिच ब्लड, कौन सा ब्लड? ऑटो रिच ब्लड कहाँ एंटर करता है? लेफ्ट एट्रियम। कहाँ एंटर करता है? लेफ्ट एट्रियम। अब हार्ट जो है इट इज कंपोज्ड ऑफ कार्डियक मसल्स। हमने मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ा 9th क्लास में। मस्कुलर टिश्यू के पास एक स्पेशल प्रोटीन होता है, जिस प्रोटीन का नाम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जिस वजह से वो रेगुलर थ्रू आउट द लाइफ, मतलब रेगुलर क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। 3 तरीके की मसल पड़ी थी। 3rd टाइप था कार्डियक मसल। कार्डियक मसल क्या करती है? थ्रू आउट द लाइफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो व्हेन blood, oxygenated blood, oxygen rich blood enters into the left atrium, it moves to the left ventricle. अब हार्ट तो एक, हार्ट का साइज कितना है? हमारे फिस्ट जितना है। ये क्या कर रहा है? रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। अब इमेजिन करो एक सिचुएशन, एक बलून है, बलून के अंदर ना बहुत सारा पानी भरा हुआ है। अब आपने क्या करा? बलून की नोट नहीं बनी ऊपर, आप उसे जब कंप्रेस करोगे तो जो वाटर बाहर निकलेगा वो हाई प्रेशर से निकलेगा, लो प्रेशर से निकलेगा? हाई प्रेशर से निकलेगा। इसी तरीके से जब हमारा हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो ब्लड बाहर निकलेगा वो हाई प्रेशर से निकलेगा, लो प्रेशर से? हाई प्रेशर से निकलेगा। तो हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यहाँ से ब्लड बाहर निकलता है। इस ब्लड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? सर पहली कैरेक्टरिस्टिक है, इस ब्लड का प्रेशर कैसा होता है? हाई प्रेशर होता है सर, ठीक है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये कैसा ब्लड है? ऑक्सीजन रिच ब्लड है। मैंने कहा गाइस एक बात बताओ मुझे, जो ब्लड है ऑब्वियसली बात है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में से फ्लो करेगा। जब प्रेशर बहुत फास्ट आ रहा है पीछे से, जब पीछे से प्रेशर बहुत फास्ट आ रहा है तो जो वॉल्स है जिसमें से ये, जिस पाइप में से फ्लो कर रहा है, जिस डक लाइक स्ट्रक्चर में से फ्लो कर रहा है, उसकी जो वॉल्स है वो पतली होनी चाहिए, थिन होनी चाहिए, थिक होनी चाहिए, ठीक भाई। अगर ज्यादा प्रेशर है, पतली वॉल्स होगी तो क्या होगा? बस्ट हो जाएगा, ब्लड क्लोटिंग होने लगेगी, ब्लड बाहर बहने लगेगा। तो जो ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, जो डक लाइक स्ट्रक्चर है, ये कैसा होना चाहिए? थिक वॉल्स। कैसा होना चाहिए? थिक वॉल्स। याद रखना ये ब्लड को कैरी कौन करता है? ये ब्लड को कैरी करती हैं आर्टरीज। कौन कैरी करता है? आर्टरीज। तो मुझे आर्टरीज का भाई फंक्शन समझ में आया। मैंने कहा सर आर्टरीज के ना 4 फंक्शन है। कितने फंक्शन है? 4 फंक्शन है। पहला, आर्टरी ना हाई प्रेशर ब्लड कैरी करती है। कैसा ब्लड कैरी करती है? हाई प्रेशर। दूसरा क्या है? ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। तीसरा क्या है? थिक वॉल। सर चौथा क्या है? चौथा टाइम के साथ समझेंगे। चौथे के लिए ना
चौथे के लिए मैं यहाँ पे गैप छोड़ रहा हूँ। मैंने कहा ये ना अभी मुझे पता नहीं है, मैं थोड़ी देर बाद ना इस गैप को फिल करूंगा। अभी आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा क्यों। आप समझो जरा, आपने क्या करा, आपके हार्ट ने ब्लड को, आपके हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट कर कर ब्लड पंप हुआ, हाई प्रेशर ब्लड आया नीचे, हाई प्रेशर ब्लड था, ऑक्सीजन रिच ब्लड था, थिक वॉल्स थी, कौन कैरी कर रहा था, आर्टरीज। अब ये आर्टरीज में, अच्छा आर्टरीज में भी ना भाई, आर्टरीज की भी अगर मैं बात करूं तो सर एक आर्टरी होती है जो ना सबसे बड़ी होती है, लार्जेस्ट आर्टरी, बोलो क्या नाम होता है इसका, नाम होता है ऑर्टा। क्या नाम होता है, ऑर्टा। ऑर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द ह्यूमन बॉडी, सबसे बड़ी आर्टरी है, ठीक है। अब क्या हुआ, आगे ब्लड आगे गया, यहां से ये ब्लड आगे गया, अब ब्लड के पास क्या है, ऑक्सीजन, दैट ऑक्सीजन हैज टू बी डिलीवर्ड टू ईच एंड एवरी सेल। उस ऑक्सीजन को ना बॉडी में हर एक सेल तक डिलीवर करना है। यार आर्टरीज तो लिमिटेड आ रही हैं, क्या आर्टरी हर एक सेल के कांटेक्ट में हो सकती है, नहीं, आर्टरी हर एक सेल के कांटेक्ट में नहीं हो सकती है। तो आर्टरीज क्या करती है, आर्टरीज ना आगे जाके ना छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में डिवाइड हो जाती है, छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को हमने एक स्पेशल नाम दिया, हमने इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को नाम दिया ब्लड कैपिलरीज। क्या नाम दिया, ब्लड कैपिलरीज, याद रखना क्या नाम दिया, ब्लड कैपिलरीज। सर क्या ब्लड कैपिलरीज की कुछ खास बातें होती हैं, बिल्कुल गाइस होती हैं, क्या होती है बताओ। तो मैंने कहा गाइस ब्लड कैपिलरीज की कुछ खास बातें होती हैं, दे आर कनेक्टेड टू ईच सेल, ये हर एक सेल के कांटेक्ट में होती है और क्या करती है, ये डिलीवर करती है ऑक्सीजन और बदले में क्या लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड। भाई मेरे सेल को हमने रेस्पिरेशन में डिस्कस किया, मेरे सेल को ऑक्सीजन चाहिए और बदले में वो क्या देने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड। कैपिलरी क्या करेगी, कैपिलरी हर एक सेल के पास जाएगी और क्या देगी, ऑक्सीजन और बदले में क्या लेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैंने कहा दे आर कनेक्टेड टू ईच सेल एंड डिलीवर, और क्या डिलीवर करते हैं, O2 एंड टेक्स CO2, ऑक्सीजन दे देते बदले में क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। सर कौन से प्रोसेस से, भाई सेल के थ्रू, सेल की वॉल्स में से पहले ऑक्सीजन जा रहा है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यानी मूवमेंट ऑफ गैसेस, मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। तो बाय कौन सा प्रोसेस, डिफ्यूजन, बाय डिफ्यूजन। अब मुझे एक बात बताओ गाइस, अगर इसे डिफ्यूजन करना है यानी मेम्ब्रेन के थ्रू एक्सचेंज करना है, तो मुझे एक बात बताओ, इसकी जो वॉल्स हैं वो पतली होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए, थिन होनी चाहिए, थिक होनी चाहिए, थिन। भाई पतली होगी तभी तो गैसेस का एक्सचेंज हो पाएगा, ठीक है। तो जो कैपिलरीज होती हैं दे आर वन सेल थिक। इनका मोटापा कितना होता है, एक सेल जितना, एक सेल कितना, सर इसको ऐसे समझ लो, आपका जो ये एक पेज का थिकनेस है ना, इसमें कई हजार सेल्स आ जाएंगे, तो एक सेल कितना होगा, बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, इतना छोटा। तो इतनी थिक होती है ताकि गैसेस का एक्सचेंज आसानी से हो सके। हार्ट तक ऑक्सीजन रिच ब्लड आया था, हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट करा, हाई प्रेशर ब्लड होता हुआ कहाँ गया, कैपिलरीज में, कैपिलरीज ने ऑक्सीजन दे दी और बदले में क्या ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो ये कैपिलरीज हैं, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो ये कैपिलरीज हैं, दूसरा कलर बताओ ना कोई अच्छा लग रहा हो आप लोग को, ये ग्रीन ले लेते, ये वाला ले लो। अब क्या होने वाला है, ये कैपिलरीज अब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को ले आई, किसको ले आई, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को ले आई और आगे आकर कंबाइन हो गई, आगे आकर कंबाइन हो गई। और एक सिंगल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लिया। ये जो सिंगल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना, ध्यान से समझना मेरी बात को, आप मुझे बताओ
इसमें जो प्रेशर है, यहाँ प्रेशर बहुत हाई था, लेकिन अब ब्लड इतना बड़ा राउंड लेकर आ चुका है, अब प्रेशर हाई होने वाला है, लो होने वाला है, लो होने वाला है। तो प्रेशर कैसा होगा सर? लो प्रेशर होगा। कैसा प्रेशर होगा? लो प्रेशर होगा। अच्छा गाइस ठीक है, लो प्रेशर तो है। अभी तक ऑक्सीजन रिच ब्लड था, अब कैसा ब्लड हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। सर क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेल को क्या दे दिया गया है? ऑक्सीजन, और बदले में क्या ले लिया गया है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब कैसा ब्लड है सर? CO2 रिच ब्लड है, CO2 रिच ब्लड है। अच्छा, अब अगर प्रेशर लो है तो इसकी वॉल्स थिन होनी चाहिए, थिक होनी चाहिए? थिन। अब भाई कम प्रेशर है, क्या मोटी वॉल्स की जरूरत है? नहीं, मोटी वॉल्स की जरूरत नहीं है। तो प्रेशर कैसा होगा? वॉल्स कैसी होगी? थिन, थिन वॉल्स। अब मुझे एक बात का जवाब देना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी तक का। आप मुझे बात हो, अभी मेरी बॉडी की बात करो। हार्ट ने ब्लड को पंप किया, ब्लड ब्रेन तक गया, सारा ब्लड बॉडी में गया, और बॉडी के बाद टोज में भी गया, पैरों में गया। पैरों में जाकर ब्लड ने ऑक्सीजन सप्लाई करा और बदले में क्या ले लिया? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ब्लड का प्रेशर हाई है, लो है? लो है। प्रेशर कैसा है? लो है। अब अगर उस लो प्रेशर ब्लड को मेरे पैर से ऊपर आना है तो क्या ग्रेविटी उसे परेशान करेगी? नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। वो ब्लड ऊपर आने की कोशिश करेगा, फिर किधर चला जाएगा? नीचे। फिर ऊपर आने की कोशिश करेगा, फिर किधर चला जाएगा? भाई अगर हाई प्रेशर होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, हाई प्रेशर होता तो मोटर चलाते हैं, पानी फट से ऊपर चला था घर में। हाई प्रेशर ब्लड है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लो प्रेशर ब्लड प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब वो लो प्रेशर ब्लड ऊपर कैसे आए? यानी मैं चाहता हूं कि जब ब्लड नीचे से ऊपर आ रहा हो ना, तो ऊपर आते हुए बार कम प्रेशर से नीचे ना गिरे बार बार। तो वेन्स के अंदर इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं वाल्व्स। क्या कहते हैं? वाल्व्स। वाल्व्स का क्या फंक्शन होता है? जब ये क्या है? वाल्व्स। वाल्व्स का क्या फंक्शन होता है? जब ब्लड नीचे से ऊपर आ रहा है, बहुत ही गंदा कलर आ रहा है, बोलो रेड कलर, खून जैसा ये है। जब ब्लड नीचे से ऊपर आ रहा है, ऐसे करके आ रहा है, तो ये क्या करता है? ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ऐसा ध्यान से समझना। ब्लड नीचे से ऊपर आया, ये ऐसे करके ओपन हो गया। अब ब्लड ऊपर आ चुका है, अब क्या ये इससे नीचे जाएगा? नहीं। एक बार ये ऊपर चला गया ब्लड, क्या वापस नीचे आ सकता है? नहीं। फिर और ब्लड आएगा, ये फिर खुलेगा और फिर क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो वाल्व्स क्या करते हैं? वाल्व्स मदद करते हैं, ध्यान से समझना। ये वाल्व्स क्या कर रहे हैं? दे हेल्प। ये हेल्प करते हैं किस चीज में? हेल्प द लो प्रेशर ब्लड, हेल्प द लो प्रेशर ब्लड। लो प्रेशर ब्लड की मदद करते हैं, किस लिए? टू फ्लो। कैसे फ्लो करे? यूनी डायरेक्शनल। हेल्प द ब्लड टू फ्लो यूनी डायरेक्शन, कि वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता रहे, वापस से नीचे ना आए। इसके लिए कौन प्रेजेंट होता है यहाँ पे? वाल्व्स। कौन प्रेजेंट होता है? वाल्व्स। अच्छा मेरी मदद करो ना, मुझे बोलो क्या इसके पास वाल्व्स की जरूरत है? यस। क्यों नहीं है भाई? प्रेशर कैसा है? लो प्रेशर ब्लड है तो वाल्व्स चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। तो हैव वाल्व्स, हैव। इनका नाम क्या रखा हमने? इनका नाम रखा वेन्स। क्या नाम रखा? वेन्स। तो आर्टरीज जो होती हैं, जो आर्टरीज होती हैं, दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वेन्स कैसा ब्लड कैरी करती है? वेन्स कैसा ब्लड कैरी करती है? CO2 रिच ब्लड। बोलो कोई प्रॉब्लम लग रही है तो? आर्टरीज लो प्रेशर ब्लड कैरी करती है, हाई प्रेशर ब्लड? हाई। और वेन्स लो प्रेशर ब्लड। ठीक है। आर्टरीज की वॉल्स कैसी होती है? थिक। वेन्स की वॉल्स कैसी होती है? थिक। गाइस इसको वॉल्स की जरूरत पड़ी? बोलो क्या इसको वॉल्स की जरूरत पड़ेगी? नहीं सर, इसमें तो ब्लड का प्रेशर कैसा है? हाई है। अगर हाई प्रेशर ब्लड है तो ब्लड तो खुद से चला जाएगा ना, तो इसको वॉल्स की जरूरत नहीं पड़ती। अब बोलो जो चौथा पॉइंट हमने पहले छोड़ा था, आपको समझ में आया क्या होना चाहिए वो पॉइंट? बोलो क्या होगा? हैव या नॉट हैव? नॉट हैव। डू नॉट हैव वाल्व्स। इनके पास वाल्व्स नहीं होते। हाँ जी बोलो। तो मैंने लिखा लो प्रेशर, नो प्रेशर थोड़ा ना लिखा है। नहीं समझे बात? हाँ
हाँ हाँ, नहीं नहीं, प्रेशर तो है ना उसके पास, उसके पास प्रेशर तो है लेकिन कम है, इतना है कि ऊपर आ सकता है, लेकिन ग्रेविटी परेशान कर रही थी, तो इसलिए वहां पर क्या आ गए, वाल्व्स आ गए। प्लांट्स में ब्लड होता है? जब हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे तो जरूर बताऊंगा। बोलो, कोई प्रॉब्लम लगी? कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलो अब हमारी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी शुरू कहाँ से हुई थी मुझे बताओ? कहानी शुरू हुई कि हार्ट में ऑक्सीजन रिच ब्लड एंटर करा लेफ्ट एट्रियम में, यहाँ से गया लेफ्ट वेंट्रिकल तक, लेफ्ट वेंट्रिकल ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, और यहाँ से ब्लड निकला बहुत हाई प्रेशर से। उस हाई प्रेशर ब्लड को किसने कैरी करा? आर्टरीज। आर्टरीज की कैरेक्टरिस्टिक पड़ी। अब वो आर्टरीज आगे जाके डिवाइड होकर किसमें बदल गई? ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज ने क्या करा, हर एक सेल को ऑक्सीजन सप्लाई करा और बदले में क्या ले लिया? कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद वो ब्लड कैपिलरीज आगे जाकर कंबाइन हुई और उन्होंने क्या बनाया? वेन्स। वेन्स कैसा ब्लड कैरी करती है? लो प्रेशर और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ये ब्लड, ये जो है, ये आगे बढ़ी और ये कहाँ पहुंच गई? हमारे राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में यहाँ पे जो ब्लड एंटर करा, यहाँ पे जो ब्लड एंटर करा वो कैसा ब्लड है? CO2। कैसा ब्लड है? CO2। राइट एट्रियम से गया राइट वेंट्रिकल में। कहाँ गया? राइट वेंट्रिकल में। गाइस, आपको नहीं लगता कि सर अगर गलती से ऐसा हो जाए कि ये जो वॉल है बीच वाली, ये ना होती तो क्या होता? तो ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड क्या हो जाते? मिक्स हो जाते। इस वॉल ने, इस बीच वाली दीवार ने क्या किया? इनको सेपरेट करके रखा। इस दीवार का नाम होता है सेप्टम। क्या नाम होता है? सेप्टम। सेप्टम का फंक्शन तो आप सबको समझ में आ गया। इट सेपरेट्स क्या करती है? ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को क्या करती है? सेपरेट करके रखती है, अलग करके रखती है। तो क्या फंक्शन है सेप्टम का? इट सेपरेट्स कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड एंड ऑक्सीजन रिच ब्लड। अब सेप्टम ने क्या करा? सेपरेट कर दिया, लेकिन अब हार्ट क्या करने वाला है? राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल। अब ये क्या करेगा ना, ये फिर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये क्या करेगा? ये फिर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बोलो, जो ब्लड निकलेगा वो हाई प्रेशर निकलेगा, लो प्रेशर? हाई प्रेशर। कैसे निकलेगा? हाई प्रेशर। अब ना बात को थोड़ा सा गौर करना और बहुत ध्यान से समझना क्या होने वाला है। यहां से जो चीजें है ना वो बदलेगी। ये क्या कह रहा है? यहां से ब्लड निकला और इस ब्लड का, यहां से ब्लड निकला और इस ब्लड का जो प्रेशर है वो प्रेशर कैसा रहने वाला है गाइस? हाई प्रेशर रहने वाला है। सर कोई दूसरा कलर यूज कर लूं क्या? नहीं, दूसरा कलर डार्क नहीं, मैं डार्क तो कर लूं, लेकिन मैं ना कुछ डिनोट करना चाह रहा था। हाँ बोलो। तो वाल्व सही है, बस वाल्व का फंक्शन है, वहां पे हाई प्रेशर और लो प्रेशर का कोई और फंक्शन है। सुनो जरा, अभी के लिए मैं काम करता हूँ, मैं ये थोड़ा सा मिटा देता हूँ, है कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या कब? तेज बोलो। नहीं मिले ही नहीं। यहाँ पे आर्टरीज आई, कैपिलरीज में डिवाइड करी, कैपिलरीज ये डिवाइड हो गई और फिर जब ये मिली तो इसको नाम दे दिया वेन्स। है तो ट्यूब ही ना। चलो अब इन्होंने ये बात करी तो मुझे एक और चीज ध्यान आ गई।
अब वेन का डिस्कशन करा है तो लार्जेस्ट वेन नहीं पूछोगे, लार्जेस्ट आर्टरी तो पूछ ली थी, लार्जेस्ट वेन बोलो, लार्जेस्ट वेन का नाम क्या होता है? लार्जेस्ट वेन का नाम होता है वेना कावा। एक बार आराम से देखो, बताओ कोई दिक्कत लग रही है तो। बोलो बोलो, आएंगे उस पर भी आएंगे, डोंट वरी। बोलो, यहां तक कोई प्रॉब्लम लगी किसी को? चलिए आ जाइए। तो अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब यहां से जो ब्लड निकल रहा है वो निकल रहा है कौन सा ब्लड? हाई प्रेशर ब्लड। बिल्कुल जगह नहीं बन रही है, लेकिन ये बहुत जरूरी डायग्राम है। ऐसा करो, इसको हटा दो क्या, ये याद रख लेना तुम, है ना? छोटा कर दो यार, ये मानता कहाँ है बताओ। चलो उड़ा देते। आप देखो क्या जगह बन गई, बढ़िया। अब यहां से निकली एक और बार ट्यूब। इस बार जो ट्यूब निकली है, इस बार जो ट्यूब निकली है, ये कौन सा ब्लड लेके निकली है? O2 रिच या CO2 रिच? ये ब्लड लेके निकली है CO2 रिच। तेज बोलो, इसमें क्यों नहीं, इसमें क्यों नहीं? अरे भाई, जहां पे वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कनेक्टेड है वहीं तो जाएगा। पाइप भी उधर जा रहा है, उसका जो डक लाइक स्ट्रक्चर है जाके कनेक्ट ही ऊपर हो रहा है, नीचे कैसे कनेक्ट हो जाएगा? चलो फटाफट अटेंडेंस बोल दो, फिर करते हैं कंटिन्यू। चलो देखो, अरे थोड़ा ध्यान से समझना इस सारी बात को ना। अब ये जो ब्लड आया, ये ब्लड कैसा आया? ये ब्लड आया CO2 रिच। कैसा ब्लड आया? CO2 रिच। लेकिन इसका प्रेशर कैसा है? हाई प्रेशर। अब मैं फंस गया प्रॉब्लम में सर। क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर ब्लड तो कौन कैरी करेगा? आर्टरीज। कौन कैरी करेगा? आर्टरीज। क्योंकि आर्टरीज की वॉल थिक होती है, थिक वॉल चाहे हाई प्रेशर ब्लड तो कौन कैरी करेगा? आर्टरी। लेकिन आर्टरी तो कैसा ब्लड कैरी करता है?
O2 रिच। कैसे कैरी करता है? O2 रिच। जरूरत आर्टरी की है लेकिन इस बार ब्लड कैसा है? CO2 रिच। तो हम ऐसी आर्टरी को क्या नाम देते हैं? पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरी। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या कोई ऐसी आर्टरी है जो CO2 रिच ब्लड कैरी करती है? तो यस, एक आर्टरी है। क्या नाम होता है? पल्मोनरी आर्टरी, जो CO2 रिच ब्लड को कहां से लेके जाती है? हार्ट से। कहां से लेके जाती है? हार्ट से। और सर कहां लेकर जाती है? भाई लेकर जाएगी लंग्स तक। कहां तक लेकर जाएगी? लंग्स तक। चलो आगे बढ़ाते हैं कहानी को। अब चलो कुछ पुरानी बातों को जोड़ते हैं। अब कुछ पुरानी बातों को जोड़ते हैं और कनेक्ट करते हैं, क्या जो हम पढ़ रहे हैं वो सही है या नहीं है। आपको याद है लंग्स में एल्वेलाई आ रहा है, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स के लास्ट में क्या है? एल्वेलाई। याद है मैंने बताया एल्वेलाई बहुत ब्लड रिच होता है, ब्लड आता है। अब मैंने कहा था भाई ट्रांसपोर्टेशन बताऊंगा ब्लड कैसे आया। वो ब्लड असल में कहां से आता है? राइट वेंट्रिकल से। कहां से आता है? राइट वेंट्रिकल से। वो राइट वेंट्रिकल से आते 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 कहां पहुंचा? लंग्स। लंग्स में क्या किया था एल्वेलाई ने? क्या दिया था ब्लड को? ऑक्सीजन। और बदले में क्या ले लिया था? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर ब्लड का ऑक्सीजनेशन हो रहा है, यानी ब्लड को क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन मिल रहा है। और क्या दिया जा रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये काम एल्वेलाई ने करा, जो हम रेस्पिरेशन में पढ़ चुके हैं। अब उसने वहां से ऑक्सीजन ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि ब्लड के पास क्या था? हेमोग्लोबिन। क्या था? हेमोग्लोबिन। याद है हेमोग्लोबिन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ब्लड क्या करता है? ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन है। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींचता है और क्या देता है उसको? कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां से ना, यहां से ब्लड कैसा हो चुका है? अब ब्लड हो चुका है ऑक्सीजन रिच। कैसा हो चुका है? ऑक्सीजन रिच। यहां से ऑक्सीजन रिच ब्लड निकला और यहां तक पहुंचा। लेकिन सर यहां तक पहुंचने से पहले ना मुझे एक बात पता लगी। क्या बात पता लगी सर? सर मुझे ये बात पता लगी, सर मुझे ये बात पता लगी कि जो ये ब्लड है ना सर, ये लो प्रेशर ब्लड है। कैसा ब्लड है? लो प्रेशर ब्लड है। सर वो भी ठीक है, लेकिन इस बार ब्लड ऑक्सीजनेटेड है, डीऑक्सीजनेटेड है? ऑक्सीजनेटेड। यानी सर अगली बात है ये O2 रिच है। अरे सर अगर लो प्रेशर ब्लड है तो इसको कौन कैरी करेगा? वेन्स। लेकिन वेन्स तो CO2 रिच ब्लड कैरी करती है। तो इस वेन का नाम बता सकते हो? गैस कर सकते हो? पल्मोनरी। क्या नाम होता है? पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स। लो प्रेशर क्यों? इतना घूम कर आया है तो प्रेशर क्या हाई रहा होगा? अभी तक लो हो चुका होगा। अब ब्लड वापस यहाँ पहुंच गया। इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझना, इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझना। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला यहीं से शुरू करा था, यहीं पर हमने क्या करा? एंड करा। यानी ये पूरा काम हो रहा है जब हमारे हार्ट एक बार ब्लड को पंप कर रहा है तो ये सारा काम हो जा रहा है। ठीक है, अब मुझे बात बताओ, यहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ पर खत्म करा, यानी अभी क्या कंप्लीट हुआ? वन साइकिल। क्या कंप्लीट हुआ? वन साइकिल। मैं ये जानना चाहता हूँ इस एक साइकिल में हमारे हार्ट में ब्लड कितनी बार एंटर करा? सर 2 बार। कैसे 2 बार? एक बार ब्लड एंटर करा जब ऑक्सीजन रिच ब्लड यहाँ आया। अब यहाँ से पूरा घूमकर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड दोबारा से हार्ट में आया, दोबारा से हार्ट में आया। एक बार यहाँ एंटर करा, एक बार यहाँ एंटर करा। टोटल कितनी बार एंटर करा है? 2 बार। अब यहाँ से घूमकर वापस से यहाँ आ गया। यानी एक साइकिल के टाइम पे, ड्यूरिंग वन साइकिल, ब्लड एंटर ट्वाइस इन आवर हार्ट। ब्लड एंटर ट्वाइस इन आवर हार्ट। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। इसलिए हमारी बॉडी में कैसे सर्कुलेशन हो रहा है? डबल सर्कुलेशन, क्योंकि एक साइकिल में हमारी बॉडी के अंदर ब्लड हार्ट में कितनी बार एंटर करता है? 2 बार। इसलिए हमारी बॉडी में जो सर्कुलेशन होता है उस सर्कुलेशन को क्या कहा जाता है? डबल सर्कुलेशन। यानी 2 बार सर्कुलेशन हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, जो ये नीचे काम चल रहा है, जो मैंने हार्ट का डायग्राम बनाया, इसके नीचे जो भी काम हो रहा है ये सिस्टम के हिसाब से हो रहा है, सिस्टम के अपोजिट हो रहा है? मैंने कहा सर सिस्टम क्या कहता है? सिस्टम कहता है
कि जो आर्टरीज है ना ये हाई प्रेशर ब्लड कैरी करेगी, और कैसा ब्लड कैरी करेगी? ऑक्सीजन रिच ब्लड। वेन्स लो प्रेशर ब्लड कैरी करेगी, और कैसा ब्लड कैरी करेगी? CO2 रिच ब्लड। तो जो काम यहां पर हुआ, ये पूरे में जो काम हुआ, ये सारा काम सिस्टम के हिसाब से हुआ, सिस्टम के हिसाब से हुआ। इसलिए इस सर्कुलेशन को क्या कहा जाता है? सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। क्या कहा जाता है? सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। लेकिन जो काम ऊपर हो रहा है, ये वाला जो काम हो रहा है, क्या ये सिस्टम के हिसाब से हो रहा है? अरे नहीं। क्यों? क्योंकि सिस्टम तो कहता है आर्टरी को ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करना है, लेकिन क्या ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी कर रही है? नहीं, CO2। वेन्स को कैसा ब्लड कैरी करना था? CO2। यहाँ पे कैसा है? O2। यानी काम ना सिस्टम के हिसाब से नहीं हो रहा। ऐसे सर्कुलेशन को क्या कहते हैं? पल्मनरी सर्कुलेशन। क्या कहते हैं? पल्मनरी सर्कुलेशन। नीचे सिस्टमैटिक, ऊपर पल्मनरी, दो अलग अलग सर्कुलेशंस हो रहे हैं। आराम से देखो, और अगर कोई भी प्रॉब्लम लग रही है तो मुझे बताओ। यस, ओके, बताता हूँ। प्लेटलेट्स का नाम सुना है? तो जब कहीं पर भी बॉडी में चोट लगती है, तो जहाँ पर ये क्लोट हुआ, ये ब्रेक हुआ, प्लेटलेट्स वहाँ जाकर उसको क्या कर देती हैं? प्लग कर देती है, बंद कर देती हैं, जिस वजह से आगे ये बाहर नहीं निकलती। इंस्टेंट होता है। ब्लड के अंदर है, प्लेटलेट्स है, RBC है, WBC है, प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स वहाँ जाकर उसे, कहाँ पे चोट लग जाए? चोट पे डिपोज, तो फिर तू अंदर डाल भी सुई रहे हो इतनी सी, और चोट में तुम्हारा पूरा हाथ अलग हो रहा है। फर्क है ना? आराम से देखो, मन में कोई भी सवाल आ रहा है? डबल सर्कुलेशन मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया, क्योंकि मेरे मन में आ रहा है, आपके मन में भी आना चाहिए। बोलो बोलो घर। हाँ, तो कॉटन लगाते नहीं ऊपर? अरे यार, तो खून तो भारी आ रहा है ना, कहीं रास्ता बंद हो जाएगा तो नहीं आएगा। ऐसा नहीं होता। वो पूरी कट जाती है, मर जाते हैं। इतना बड़ा डैमेज कैसे हील हो जाएगा? एक है जो तुम्हारे घर में, तुम नॉर्मली समझो एक ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर है आपके पास, थोड़ा सा छेद हो गया है, उस पर कुछ टेपिंग कर कुछ कर आप उसे ठीक कर सकते हो। पूरा काट दिया तो फिर पानी को ऐसे पकड़ लेगा दोनों तरफ से, ऐसे कि मैं तो जाने नहीं दूंगा। नहीं, प्रैक्टिकल नहीं करना है। ब्लड कैपिलरीज क्या होती है? जब आर्टरी आगे जाती है, दे डिवाइडेड इनटू स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दे आर नोन एज ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज ऑक्सीजन देती है और बदले में क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ये हर एक सेल से कनेक्टेड होती हैं, और क्योंकि इसे डिफ्यूजन करना है, यानी मेम्ब्रेन के थ्रू एक्सचेंज करना है, इसलिए बहुत पतली होती है, एक सेल जितनी पतली होती है, इतनी। और पूछो। दिस इज द वर्किंग ऑफ हार्ट। हार्ट का स्ट्रक्चर, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, हार्ट की जो हार्ट है उसकी वर्किंग, सेप्टम का फंक्शंस, डबल सर्कुलेशन, ये सब हमने इसमें कवर कर लिया। मैं PDF शेयर कर दूंगा ग्रुप में। नहीं मतलब PDF शेयर करूंगा, घर पर नोट्स में बना लेना। ये तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अब सर दूसरा सवाल मेरे मन में ये आ रहा है कि वो स्कूल में बोल रहे हैं अगर पेपर में हार्ट का डायग्राम बनाओ, तो सर मैं 4 खिड़की वाला ये बनाया हूँ। द आंसर इज नो। तो क्या ये डायग्राम यूजलेस है? नहीं। वो आपसे जब बोलेंगे कि एक डायग्राम बनाओ टू सपोर्ट या टू एक्सप्लेन डबल सर्कुलेशन बना के लिए, तो यू नीड टू ड्रॉ दिस डायग्राम। ये डबल सर्कुलेशन के लिए है। लेकिन इसी डायग्राम में मैंने आपको आर्टरीज, ब्लड कैपिलरीज, वेन्स, पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेन्स, सेप्टम, हार्ट,
लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, वाल्व, सबके फंक्शन समझा दिए। कोई भी दिक्कत लग रही है तो बोलो। और गलती से भी हाथ जो ये चल रहा है, ये दो लड़कों के बीच में चल रहा है, तो ये देख के बड़ा मुझे अफसोस महसूस हो रहा है। गलती से भी अगर तुम्हें हार्ट का डायग्राम ना बनाना हो तो ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, ये सब बनाने की जरूरत नहीं, ये मत बनाकर आना, लेकिन ये सब काम मत करके आना। अर्जुन ऐसे इशारे मत करा करो। जो डायग्राम मेन है वो बनाओ, प्रैक्टिस करो। अभी कैमरे में तुम्हारी वीडियो रिकॉर्ड हुई होगी कि तुम घर को क्या बोल रहे हो, आवाज आती नहीं है। पूछो। हाँ, लंग्स क्या करता है? लंग्स ऑक्सीजन देता है। या आपको रेस्पिरेशन वाले में आए थे आप? तो रेस्पिरेशन में याद है जब हम डिस्कस करते थे ट्रैकिया से ब्रोंकस से होता हुआ ब्रोंकियोल्स में जाता है, ब्रोंकियोल के एंड में एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज नोन एज एल्वेलाई। एल्वेलाई में एयर एंटर करता है, एल्वेलाई एक्सपेंड करता है, ऑक्सीजन देता है, बदले में क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन किसको दे रहा था? ब्लड को। तो ब्लड यहीं तो आ रहा था, उसने ऑक्सीजन लिया, बदले में क्या दे दिया? ऑक्सीजन मतलब ब्लड ने ले लिया, तो बदले में क्या दे दिया लंग्स को? कार्बन डाइऑक्साइड। आपने कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन में एक्सहेल कर दिया और ट्रांसपोर्टेशन में ऑक्सीजन लेकर ब्लड निकल गया। डबल सर्कुलेशन बिकॉज ड्यूरिंग वन साइकिल ब्लड इज एंटरिंग इन आवर हार्ट ट्वाइस, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। एक बार यहाँ पर एंटर करा, देखो यहाँ से शुरू करा, यहीं खत्म करा, तो एक बार इधर एंटर हो रहा है, एक बार इधर एंटर हो रहा है, तो दो बार एंटर हो रहा है एक साइकिल में, तो डबल सर्कुलेशन। बाई चांस दिल में शूट कर दिया। देखो आजकल तो शूटिंग की बात मत करा करो, थोड़ा सा डेंजर माहौल चल रहा है। नहीं यार, लेकिन लिटरली बताऊं ना, मतलब हमारी कंट्री में भी ऐसा हो सकता है ना, मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि लोग घूम रहे हैं, घूमते घूमते ऐसा करा जा रहा है। और ये ना कंट्री के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जनरेट करने के लिए, कि आप सोचो अगर उन्हें ऐसा ही कुछ करना तो वो आगे सबको भी मार सकते थे। वो चाहते हैं हमारी कंट्री में बीच में झिकझिक चालू हो, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो। हाँ तो कोई बात नहीं, ये तो न्यूज है, मैं अपने कुछ व्यूज नहीं ऐड कर रहा हूँ इसमें, तो सिर्फ एक बात बता रहा हूँ। हाँ, विवाद हो जाएगा तो कोई बात नहीं, बट नहीं, गलत है, मतलब ऐसी उसमें यार वो मेरे को एग्जैक्ट तो पता नहीं इस बारे में, लेकिन ये अब देखो कुछ मैंने देखा कि एक थे जो नेवी वाले थे, अभी उनकी 16 तारीख को शादी हुई है। क्या कह रहे? अरे वो तो देखो अलग बात है, दैट इज अ डिफरेंट मैटर, मगर इट इज वेरी वेरी रॉन्ग, वेरी 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 रॉन्ग। तो अगर गोली लग गई हार्ट में तो क्या होगा? हार्ट इज कंपोज्ड ऑफ मसल्स, ब्लड है इसके अंदर, अगर कहीं पे गैप क्रिएट हुआ तो ब्लड बाहर आने लगेगा, और ब्लड बाहर आने लगेगा तो बॉडी में डिलीवर नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली ठीक है। अब एक बात बताओ, ब्लड में नहीं हार्ट में? हाँ हाँ, क्योंकि वैसे थोड़ा बहुत तो आपने सुना होगा किसी के दिल में थोड़ा सा छेद है, वो वर्क कर रहा है, मगर हाँ अगर डैमेज होगा तो इट विल गेट, वो खराब हो जाएगा, पर्सन डेड हो जाएगा। क्यों? अभी पढ़ेंगे, मैंने देखा नहीं अभी तक उसे, ये तो पुरानी बात है। हाँ बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। पॉसिबल होगा, लिखा है, लिखा है तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वो हर एक एल्वेलाई को अलग कर कर एक्सपेंड करके बोल रहे हैं, बहुत सारे एल्वेलाई। अब मेरी बात सुनो,
मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था बीच में, बलून वाला। मैंने कहा बलून में वाटर भरा हुआ, ऊपर से नोट नहीं बंधी हुई, आप उसे अगर प्रेस करोगे तो वाटर जो है बहुत प्रेशर से निकलेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं प्रेस नहीं करूंगा तो क्या वाटर नहीं निकलेगा? निकलेगा। तो जो हार्ट है, हार्ट एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो प्रेशर हाई आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो क्या ब्लड बाहर नहीं निकलेगा? निकलेगा, लेकिन प्रेशर कैसा रहेगा? लो रहेगा। यानी एक बार प्रेशर हाई होता है और एक बार प्रेशर लो होता है। ये बात सही है। किसी ने अपने घर में अपना कभी अभी रिसेंट टाइम में ब्लड प्रेशर मेजर करा और उसे पता हो कि कितना था? कितना? और तुम्हें तो पता ही नहीं है। मेरा भी, मैंने रिसेंटली मेजर करा था तो मेरा जो ब्लड प्रेशर था वो था 110 और 70। अब सर दो क्यों है? अरे सही गलत तो देख लेंगे, सवाल ये है कि दो क्यों है। तो जब एक बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्शन को साइंटिफिक लैंग्वेज में कहा जाता है सिस्टोल। क्या कहा जाता है? सिस्टोल। तो जब हार्ट सिस्टोल करता है तो प्रेशर होता है हाई, जो नॉर्मल एक हेल्दी पर्सन के लिए होना चाहिए 120 mm, 120 mm ऑफ मर्करी, 120 mm ऑफ मर्करी। तो ये प्रेशर सिस्टोल के टाइम आ रहा है, इसलिए इस प्रेशर को क्या कहा जाता है? सिस्टोलिक प्रेशर। क्या कहा जाता है? सिस्टोलिक प्रेशर। एक दूसरे टाइम पे हार्ट क्या करेगा? रिलैक्स करेगा। क्या करेगा? रिलैक्स करेगा। उस टाइम पे प्रेशर हाई होगा का लो होगा? लो होगा। वो प्रेशर एक हेल्दी पर्सन के लिए कितना होता है? 80 mm ऑफ Hg। तो जो ब्लड प्रेशर आप मेजर करते हैं, दो प्रेशर आते हैं, एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर जो कंट्रैक्शन के टाइम पर होता है, एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर जो रिलैक्सेशन के टाइम पर होता है। सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक। तो दो प्रेशर होते हैं, 120, 80 होना चाहिए। मेरा कितना था? 110 और 70, यानी प्रेशर थोड़ा सा कम, थोड़ा सा माइनस है, इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन सर ज्यादा बढ़ जाए प्रेशर, अच्छा ये तो डिस्कस कर लिया ना, ये इतना प्रेशर होता है। ये बताओ ना, उस डिवाइस का नाम बताओ जो बीपी मेजर करता है, ब्लड प्रेशर मेजर करता है। सिस्टोलिक तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे पढ़ करके क्यों बता रहे थे? सैफिक मोमेनोमीटर इज द डिवाइस, आपको नोट्स में लिखा मिल जाएगा, ठीक है, जो ब्लड प्रेशर मेजर करने में हमारी हेल्प करता है। दूसरी बात क्या बता रहे हैं? हाँ, अब हाई ब्लड प्रेशर का क्या लेना है? अच्छा, कभी आपने सुना है ज्यादा टेंशन हो रही है? टेंशन होती है तो कहाँ पर महसूस होता है सबसे ज्यादा? हार्ट मत बोलना, तुम्हारा दिल दर्द होने लगता है। फिर ये पकड़ रहा था तू सर में, यानी जनरली एवरी टेंशन इज रिलेटेड टू ब्रेन। व्हाट हैपेंस एक्चुअली, जब आप ज्यादा परेशान होते हैं, ठीक है, तो ब्लड जो है, हार्ट जो है वो जोर से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा। ज्यादा जोर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड का जो प्रेशर आएगा वो हाई आएगा, लो आएगा? हाई। अब वो हाई प्रेशर ब्लड जब ब्रेन में जाएगा, क्योंकि ब्रेन में सारा लोचा चल रहा है, सारा काम चल रहा है, तो देयर आर चांसेस कि ये इतना प्रेशर डाल दें इन आर्टरीज के ऊपर कि आर्टरीज की वॉल क्या हो जाए? ब्रेक हो जाए। आर्टरी की वॉल क्या हो जाए? ब्रेक हो जाए। अगर आर्टरी की वॉल गलती से ब्रेक हो गई तो ब्लड बाहर निकलने लगेगा। ब्लड क्या होता है? ब्लड जब बाहर निकलेगा थोड़ी देर बाद जम जाएगा। क्या हो जाएगा? जम जाएगा। दैट इज नोन एज ब्लड क्लोटिंग। इसको क्या बोलते हैं? ब्लड क्लोटिंग। तो जब ब्रेन के अंदर ऐसा काम हो जाता है, ब्लड क्लोट हो जाता है, तो अलग अलग मतलब प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे आपने सुना होगा लोगों को पैरालिसिस का अटैक पड़ रहा है, ठीक है, दैट दिस इज वन ऑफ द रीजन बिहाइंड दिस हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। हार्ट अटैक पड़ता है। हार्ट अटैक क्या है? हार्ट अटैक को साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। अब व्हाई हार्ट अटैक? आपका ब्लड जो है ज्यादा स्ट्रेस लिया, ब्लड बहुत जोर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, हाई प्रेशर हो रहा है। अब हाई प्रेशर में हो सकता है हार्ट के ही कुछ ब्रेक हो जाए, हार्ट की वॉल ब्रेक हो जाए, तो दैट इज नोन एज हार्ट अटैक। हार्ट अटैक आ जाएगा, ठीक है। सिस्टोलिक प्रेशर बता दिया, डायस्टोलिक प्रेशर बता दिया, सिर्फ हार्ट अटैक परेशान होने से ही होता है। हाँ, आपको जनरली टेंशन आती है या बॉडी में कभी कभी कुछ ऐसी सब्सटेंसेस, एक ऐसे आप बोलूँ आप ऐसे सब्सटेंसेस बॉडी में इंक्रीज हो जाते हैं जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह होता है। कहते हैं ये नहीं खाना चाहिए, ये क्या कर रहे हैं? ब्लड में हार्ट है उसके में ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो अवॉइड करना चाहिए।
बीपी लो हो गया तो सही तरीके से ब्लड बॉडी में नहीं पहुंच पा रहा है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। चक्कर आएंगे, बिल्कुल आएंगे, सांस लेने में दिक्कत होगी, घबराहट होने लगेगी। अच्छा, ये 120 और 80 तो बाय मतलब एक रैंडम नंबर है कि भाई इतना के आसपास होना चाहिए। तो ये मैं सोचना कि सर मेरा तो 122 है तो मैं अनहेल्दी हूँ, या सर आपका 110 है तो आप अनहेल्दी हो, नहीं, ये तो एक रफ आइडिया बता दिया, एक एवरेज निकाला अलग अलग लोगों का, तो रफली इतना है। नहीं, कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। जैसे अब मैं जैसे कभी मैं लो फील करता हूँ तो मेरी मदर का पहली बात ये होती है कि कॉफी पी ले, ठीक है, कि थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। चॉकलेट खा लें, डार्क चॉकलेट, ठीक है। हाई हुआ ही नहीं आज तक। नहीं होना चाहिए। जो एज लोग होते हैं ना उनका जनरली थोड़ा सा हाई जाता है, 140 चलता है उनका, लेकिन इस एज में नहीं होना चाहिए। लेकिन उनका भी जब 180 to 100 जाए तो दैट्स अ रिस्की केस। और हार्ट लेफ्ट साइड नहीं होता है, इट इज समवेयर बीच में, बस थोड़ा सा लेफ्ट साइड को झुका होता है। वेरी गुड। नॉर्मल हार्ट इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो नॉर्मल हार्ट ऐसा दिखाई देता है नॉर्मली, इसलिए वहाँ पे नॉर्मल हार्ट लिखा है। और दूसरा ये अंदर जो ये आर्टरीज है, वेन्स है, पल्मरी आर्टरी, ये सब लिखा है वहाँ पे। नॉर्मल मतलब जैसे हमारी नॉर्मली हार्ट दिखाई देता है। अब किसी का कुछ मान लो कुछ प्रॉब्लम हो हार्ट में, वो नहीं है नॉर्मल, ऐसे कुछ नहीं, उसको इग्नोर करो। व्हाट योर होमवर्क इज, ये जो हार्ट वाला, अरे सुन लो, ये जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है ये पूरा टॉपिक पढ़कर आओगे। आप जब पढ़ोगे ना आपको सारा वही मिलेगा जो मैंने आपको बता दिया है। एक नोट में आपको सिंगल सर्कुलेशन मिलेगा जिसके बारे में डिस्कशन नहीं हुआ है, और एक लिम्फ के बारे में डिस्कशन नहीं हुआ है। ये दो टॉपिक छोड़ के ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग पूरा हो चुका है। घर जाएंगे, इसे नोट्स में से अच्छे से पढ़ेंगे, और जो जो प्रॉब्लम्स लगेंगी वो पॉजिटिवली परसों पूछेंगे, ठीक है। कल मैथ्स में क्या करके आ रहे हैं आप लोग, वो तो रिवाइज कर लोगे, बट व्हाट इज द होमवर्क, क्वेश्चंस क्या करके लेकर आओगे। अभी हमने चैप्टर 5 कंप्लीट करा है, ठीक है। व्हाट योर होमवर्क इज, सब सुन लो, मैथ्स की एक प्रैक्टिस नोटबुक लगाएंगे, ठीक है, और चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 तक सबकी नोटबुक में कल होने चाहिए, लिख लो। 5.1 एंड 5.2 अप टू क्वेश्चन नंबर 10 उस प्रैक्टिस नोटबुक में, सबकी नोटबुक में मैं चेक करूंगा कल, बिना एक्सक्यूज के तो कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। तो आज जितना ही करते अलग से लगाओ प्रैक्टिस, मुझे तो पता होनी चाहिए कितनी कर रहे हो।